Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history chapter number 13, Gandhian era 1919 to 1947. 1919 to 1947 टाइमिंग पीरियड है इसका. लर्निंग आउटकम्स. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट. द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी was one of the greatest men who decided his whole life for the services of mankind and served our nation. महात्मा गांधी, जिसको एक इम्पोर्टेंट कंट्रीज रूलर माना जाता है. देखो, उसका मेन परसेप्शन यहाँ पर बताया गया है. महात्मा गांधी जो इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया को नेशनलिस्ट मूवमेंट में जिसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंट रोल फॉलो किया गया है. उसका मेन परसेप्शन में टाइमिंग पीरियड जो था, जिसमें उसका वर्किंग एक्टिविटीज़ फॉलो किया गया है. ड्यूरिंग दिस पीरियड नोन एज द गांधीयन एरा का टाइमिंग पीरियड जो था 1919 टू 1947. ही लेड द नेशनलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट. वो नेशनलिस्ट इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है उसको और भी ज़्यादा रेगुलेट किया. देन द इवन ही वॉज इन जेल. ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का टाइमिंग पीरियड में जेल भी गया था. ही मेड स्ट्रेटजीज टू प्रोवाइड द इंडियन फ्रीडम्स. इंडिया में जितना सारा फ्रीडम कंट्रीज़ को, इंडिया इंडिपेंडेंस कंट्रीज़ को डिपेंड करने का लिए जितना सारा परसेप्शन को और भी ज़्यादा रेगुलेटेड किया महात्मा गांधी. इमरजेंसीज द महात्मा गांधी. इमरजेंसीज ऑफ द महात्मा गांधी. महात्मा गांधी का क्या इंपॉर्टेंसिटी है, इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया को, इंडिपेंडेंस इंडिया को डिपेंड करने का लिए, वो जगह इस चैप्टर में बताया गया है. द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया. देखो, सबसे पहले जगह इमरजेंसीज ऑफ महात्मा गांधी. द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मेजर चेंज ऑफ अराइवल द महात्मा गांधी. इंडिया का जो पॉलिटिकल कंडीशन है, इकोनॉमिक सबसिस्टेंस का बहुत सारे चेंजेस महात्मा गांधी का थ्रू किया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया में. इट बिकॉज मास मूवमेंट जो कम्युनिटीज़ है, कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट उसका थ्रू कंप्लीट हुआ था. इंडिया का जो पॉलिटिकल कंडीशन था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस का बन पर्सपेक्टिविटी को रेगुलेट किया महात्मा गांधी. पीपल फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ज्वाइंट द नेशनल स्ट्रगल. इंडिया का जितना सारा सोसाइटीज़ है, अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज़ है, पॉपुलेशंस इस मेन परसेप्शन को एक्सेप्ट किया. इंडिया को इंडिपेंडेंट इंडिया का परसेप्शन देने के लिए प्रायोरिटी दिया गया है. देन उसके बाद द 2 अक्टूबर ऑफ 1869 इन पोरबंदर, गुजरात. ही वॉज बॉर्न. महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था कौन सा टाइमिंग में? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, जो कि गुजरात का कैपिटल, गुजरात का सराउंडिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर उसका बर्न हुआ था. ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड वेंट द फॉलो ऑफ साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस इज द अनटचेबल मूवमेंट. साउथ अफ्रीका में जो एक सोसाइटी का मेन प्रॉब्लम था अनटचेबिलिटी, उस मूवमेंट को और भी ज़्यादा फॉलो किया, उस मूवमेंट को और भी ज़्यादा रेगुलेटेड किया महात्मा गांधी. उसका थ्रू अनटचेबल जो कंडीशंस था उसको, उसका डेवलपमेंट चेंजेस देखा गया था. इसलिए इंडिया में अराइव करने का पहले साउथ एशिया में भी देखो, साउथ अफ्रीका का एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर राइस को लेके, कास्ट कल्चर को लेके जो प्रॉब्लम चल रहा था उसका सॉल्यूशन महात्मा गांधी किया था. He led the Indian residents of South Africa to protect the through non-violent means against the discriminatory racial policies. इंडिया में जो नॉन वायलेंस मूवमेंट चल रहा था उस टाइमिंग पीरियड में साउथ अफ्रीका से इंडिया में ट्रांसपोर्ट किया. देन उसके बाद उस मूवमेंट का मेन परसेप्शन को और भी ज़्यादा रेगुलेट किया महात्मा गांधी. ही इवॉल्व हिज पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह. सत्य मीन्स द ट्रूथ एंड द आग्रह मीन्स द इंसिस्टेंस ऑफ होल्डिंग फैमिली. सत्याग्रह जो मूवमेंट था उसको और भी ज़्यादा रेगुलेटेड किया गया महात्मा गांधी का थ्रू. यहाँ पर सत्य का मीन्स है ट्रूथ, ट्रूथ फॉर लाइफ को सत्य बोला जाता है. एंड द आग्रह मीन्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ होल्डिंग फैमिली विच वॉज बेस्ड ऑन द अहिंसा. अहिंसा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको जिस मेन रिलीजियस परसेप्शन को और भी ज़्यादा डेवलपमेंट किया था महात्मा गांधी. कहाँ पर? इंडिपेंडेंट इंडिया में. ही रिटर्न इंडिया इन 1915. 1915 में इंडिया में वो बैक किया, रिटर्न किया.
and traveled throughout the country in other word known about the people. इंडिया में रिटर्न करने के बाद इंडियन जो पीपल हैं, इंडिया पीपल को और भी ज़्यादा वो परसेप्शन दिए, इंडियन पॉपुलेशन का पास और भी ज़्यादा फेमसबिलिटी, एक फेमस कैरेक्टरिस्टिक्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। लोकल पीपल का पास गांधी जी जो है और भी ज़्यादा फेमस हो गया। कॉमर्शियलाइजेशन, इंडिया का कॉमर्शियल कैरेक्टर, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर जो है उसमें भी उसका एक सबसिस्टेंस देखा गया था। ही एस्टेब्लिश एन आश्रम एट साबरमती, एक साबरमती आश्रम जो कि गुजरात का कैपिटल, देखो गुजरात का इंपॉर्टेंट जगह अहमदाबाद का पास उसका साबरमती आश्रम जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट गांधी जी किया था। वेयर पीपल इंस्क्रिप्टेड टाइम्स ऑफ क्लास, कास्ट, क्रेडिट एंड वेलकम, ऑल क्लासेस पीपल, ऑल राइसेस पीपल, ऑल क्लासेस पीपल का उसको उस जगह में इन्वाइट किया जाता था। और मैनी रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स का, रिलीजियस परसेप्शन का वहाँ पर डेवलपमेंट किया गया था। हिज अर्लीस्ट इंट्रोड्यूस्ड विद द लोकल मूवमेंट्स ऑफ द चंपारण, और भी बहुत सारा मूवमेंट को और भी ज़्यादा फॉरवर्ड किया, रेगुलेटेड किया महात्मा गांधी, जो जिसमें इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट है चंपारण, बिहार का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। देन द खेदा, गुजरात का सराउंडिंग प्लेस है। अहमदाबाद वो भी गुजरात में लोकेटेड प्लेस है। ही ऑर्गेनाइज सक्सेसफुल द सत्याग्रह कैंपेजिंग द ऑल कॉजेज ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन चंपारण। इंडिया में जितना सारा सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था, ऑल मूवमेंट को रेगुलेटेड किया महात्मा गांधी, उसका थ्रू और भी ज़्यादा जितना सारा मूवमेंट्स इंडिया में हुआ था और उसको और भी ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया। द पीजेंट्स ऑफ खेदा एंड फुल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद, खेदा पर्टिकुलरली एक जगह है जहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट रेगुलेट किया गया था। एंड देन सेकेंड स्टेप अहमदाबाद, जो कि गुजरात का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट रेगुलेट हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड द रोलावत सत्याग्रह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में एंड द रोलावत सत्याग्रह मूवमेंट उसको वहाँ पर फॉरवर्ड किया गया था। द गवर्नमेंट इन इंडिया एक्ट ऑफ 1919, more popularly known as the Montego-Chelmsford regulations, 1990 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रेगुलेशंस को मूवमेंट की एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देन उसका और एक आदर्श नाम है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इंफॉर्मेशंस और रिफॉर्म्स, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, टाइमिंग पीरियड 1919 and the Montagu is a viceroy. In this period, Indian Montagu is a viceroy. Chelmsford is brought the British government in 1919 after the First World War with the aim of expert participations Indian government India. इंडियन लेजिस्लेटिव कमीशन, इंडिया में देखो एक पार्टिकुलरली ब्रिटिश कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था इन दिस पीरियड एंड 1990 में, जहाँ पर जिस टाइमिंग में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स था उसका एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हुआ था। देन उसके साथ साथ एक लेजिस्लेटिव कमीशन का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मेड द बी कॉमर्शियल टू हाउसेस, हाउएवर द एक्ट फील्ड द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन सोसाइटीज, जहाँ पर इंडियन सोसाइटी में जो कॉमर्शियल मूवमेंट था उसको भी रेगुलेट किया गया था उसी टाइमिंग पीरियड में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट देन पास्ड द रोलावत एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का थ्रू इस टाइमिंग में रोलावत एक्ट पास्ट हुआ 1919 में, बाई व्हिच द गवर्नमेंट कुड अगेंस्ट द एनीवन थ्रू आउट द वारंट ऑफ हिम। जिस टाइमिंग पीरियड में गवर्नमेंट का थ्रू रोलावत एक्ट जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, उस एक्ट को कॉमर्शियल किया गया इंडियन सोसाइटीज़ में, पॉपुलेशन का पास उस ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट रूल का जो मेन परसेप्शंस है उसका डेवलपमेंट उस टाइमिंग पीरियड में देखा गया। दिस एक्ट वर विडली सिटीजन, इंडियन सिटीजन का पास उस एक्ट को फॉलो करने का एक मेन परसेप्शन रखा गया। महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर द सत्याग्रह ऑन 6 अप्रैल 1919, अपकमिंग पीपल टू रीड द डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशंस। रोलावत एक्ट, नॉन वायलेंस रोलावत एक्ट का अगेंस्ट अपोजिशनल एक्ट्स मूवमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया महात्मा गांधी। रोलावत सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट मेजर ऑल इंडियन स्ट्रगल, रोलावत सत्याग्रह जो था इंडिया में जितना सारा स्ट्रगल मूवमेंट हुआ था उसमें से एक फेमस मूवमेंट का पोजीशन से उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। देन द जालियनवाला बाग मिसकैन, देखो जालियनवाला बाग मैस्कर ऑन द 10th अप्रैल 1919, 10th अप्रैल 1919 में डॉक्टर सत्यपाल
डॉक्टर सत्यपाल टू लोकल लीडर्स इन अमृतसर। अमृतसर का टू लोकल लीडर्स था, उसमें से डॉक्टर सत्यपाल एक का नाम, वन लीडर का नाम है डॉक्टर सत्यपाल एंड अनदर लीडर का नाम है किचलू। टू लीडर्स ऑफ अमृतसर वेर अरेस्टेड द कनेक्शन ऑफ रोलावत मूवमेंट। रोलावत मूवमेंट को फॉलो ना करने के लिए दोनों को अरेस्ट किया गया था। दिस अरेस्ट वाज फॉलोड बाय अटैक ऑन सिंबल ऑफ द ब्रिटिश ऑथराइजेशन टू हॉल द पोस्ट ऑफिस एंड द गवर्नमेंट बिल्डिंग। पार्टिकुलरली टू डिफरेंट एरिया में उसको, उस मूवमेंट को रेगुलेटेड किया गया था। आर्मी was called in the other word the issued prohibitions public meeting assembly। particularly आर्मी का थ्रू एक पब्लिक मीटिंग रखने का प्रोग्रामेशन रखा गया था। उसी टाइमिंग पीरियड में पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड इन 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में एक पब्लिक मीटिंग रखा गया था, पर्टिकुलरली एक ग्राउंड में, ऑन द डे ऑफ बैसाखी, जिस टाइमिंग में एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होने वाला था, बैसाखी फेस्टिवल जिसका नाम, एट जालियानवाला बाग में। इन अमृतसर पंजाब प्रोटेस्टेड मैन वोमेन एंड चिल्ड्रेन। अमृतसर का जितना सारा पीपल है, जिसमें से मैन है, वोमेन और चिल्ड्रेन, जितना सारा अलग अलग कैटेगरीज के पीपल इसको फॉरवर्ड किया। वेदर द पावरफुल पीसीएस अगेंस्ट अरेस्टेड, उसमें बहुत सारे पॉपुलेशन को एक साथ अरेस्ट किया गया। इट वॉज ए लार्ज ग्रुप ऑफ ओनली वन नैरो गेट, जहाँ पर एंटर करने का लिए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल उस ग्राउंड में एंटर किया, बट उसका एक जो गेट्स था एंटर करने का, वो एक नैरो गेट था। जनरल डायर द मिलिट्री कमांडर, जनरल डायर था मिलिट्री फोर्सेस का कमांडर ऑफ द फोर्ट्स ऑफ अमृतसर, केम टू पार्क द सम सोल्डर्स ब्लैकआउट गेट एंड ऑर्डर द एमिनिटीज, जहाँ पर पर्टिकुलरली जितना सारा सोल्जर था उसको वो परमिट दे दिया जनरल डायर फायरिंग करने का। दिस मैस्कोट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेर किल्ड, एनी मेनी किल्ड और सर्टिफाई वॉन्टेड, बहुत सारे पीपल का यहाँ पर इस टाइमिंग में डेथ हो गया। द मैस्केर शॉट द एंटायर नेशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका रिफ्लेक्शन बहुत ही क्रिटिकली फॉलो किया गया। मार्शल लॉ वॉज डिसाइडेड इन पंजाब में मार्शल लॉ को डिस्ट्रॉयड किया गया। देयर वेर मेनी विड स्प्रीड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, पॉपुलेशन का पास इस चीज़ का इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखा गया था। All national leaders commended this Grassy as the regions of the protest. Rabindranath Tagore gave the nickhood confidence of the ब्रिटिश का इस बिहेवियर का अगेंस्ट रविंद्रनाथ टैगोर भी एक स्टेप लिया था। देन द साइमन कमीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस चैप्टर, साइमन कमीशन। In 1927, the British government decided to send a committee to India to recommend whether the India was already further constitutional progress। ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस टाइमिंग में इंडिया सोसाइटी जो है, सोसाइटीज़ में एक चेंजेस लाने का लिए, सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको मेन परसेप्शन में चेंजेबिलिटी लाने का लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन एक कमीशन पास किया इंडियन सोसाइटीज़ में। 1927 जिसका टाइमिंग पीरियड था, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डिसाइडेड सेंड द कमिटी ऑफ इंडियन टू रिकमेंडेड वेदर द इंडिया वाज रेडी फॉर द फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस। इंडिया में इंडियन सोसाइटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रोग्रेस करने का लिए, चेंजेस लाने का लिए एक कमीशन पास किया गया। दिस कमिटी वाज नेम्ड द साइमन कमीशन, इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। आफ्टर इट्स हेड सर जॉर्ज साइमन, इस कमीशन का हेड था सर जॉर्ज साइमन। The commission had no Indian representatives and this created an outcry among the Indian when the commissions came to India in 1928। जिस टाइमिंग में इंडिया में कमीशन पास किया गया था 1928 में ऑफ साइमन, इंडियन सोसाइटी वाज मेड द डेमोन्स्ट्रेटिव कैरी ऑन द गो बैक साइमन। इंडियन सोसाइटी में एक स्लोगन हर जगह में फॉलो किया गया था जिसका नाम था गो बैक साइमन। इन लाहौर एट ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द साइमन कमीशन, लाहौर कमीशन जो था वहाँ पर साइमन कमीशन का अगेंस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन पास किया गया था। लाला लाजपत राय वाज बैडली वॉन्टेड एट द लाठी चार्ज डिसाइडेड सून आफ्टर। इस टाइमिंग में इंडियन सोसाइटीज़ में बहुत सारा नेशनलिस्ट था जो इस साइमन कमीशन का अगेंस्ट गया था, उसको इंडिया से आउट करने का लिए।
री एमरजेंसी ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इम्पोर्टेंट सिटी क्या क्या देखो। डिमांड फॉर द डोमिनियन स्टेटस। इंडियन सोसाइटी में बहुत सारा रूल है जिसको फॉरवर्ड किया गया था इन 1928 में। कांग्रेस वाज एनुअल सीजन्स ऑफ इंडिया में कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसका कांग्रेस का थ्रू बहुत सारे मेंबर्स जिसमें इन्वॉल्व हुआ था कांग्रेस को और ज़्यादा फॉरवर्ड करने के लिए इंडियन सोसाइटीज़ में। 1928 कांग्रेस एट द एनुअल सीजन्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट नेम्ड आफ्टर मोतीलाल नेहरू इट्स प्रिंसिपल्स ऑथर व्हिच डिमांडेड द डोमिनियन स्टेटस। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस का एक इम्पॉर्टेंट लीडर था जिसका थ्रू डोमिनियन स्टेटस को फॉरवर्ड किया गया था इंडियन सोसाइटीज़ में। दे डिक्लेयर दैट द इफ एनी year with not the greated with only one important complete independence nothing less than that। इंडिया में कॉम्प्लीटली इंडिपेंडेंस का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए इस डोमिनियन स्टेटस का एक्सेप्ट किया था कांग्रेस का ऑल लीडर्स इंडिया में। टोटली इंडिया और सब कॉन्टिनेंट को एक कॉम्प्लीटली इंडिपेंडेंट करने का मेन परसेप्शन में। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इंडियन सोसाइटीज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग बताया गया जिस टाइमिंग में नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगन इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 में। द ब्रिटिश इन्वॉल्व इंडिया विदाउट कंसल्टिंग द कांग्रेस और द मिनिस्टर। इंडिया में उसमें इन्वॉल्व था इंडियन सोसाइटीज़ का जितना सारा कांग्रेस था, कांग्रेस से लेके जितना सारा मिनिस्टर्स एंड ऑल क्लासेस। Congress were against the Nazism and the willing support the British and the with only one against Great Indian Independence after war। इंडिया में जिस पीरियड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इंडियन सोसाइटी जो है उसका रिसोर्स का अमाउंट डे बाई डे डिक्रीज हो रहा था। एक इफेक्ट देखा जा रहा था इंडिया भी उस टाइमिंग में इंडिया में कॉमर्शियलाइजेशन का थ्रू इंडिया में कॉलोनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था इंडियन सोसाइटीज़ में। इंडिया का जो रिसोर्स है फूड कैपेसिटी से लेके ऑल एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल जो विलेज एरिया में उसका इफेक्ट देखा गया था। जितना सारा डिज़र्ट एरिया है इंडिया में, विलेज एरिया से लेके फॉरेस्ट एरिया से लेके इंडिया फॉरेस्ट का जो वुड्स है उसको यूज़ किया गया था। आयरन ओर को इंडिया का मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स रिसोर्स को कैप्चर करके इंग्लैंड में ट्रांसपोर्ट किया गया था। उसका तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पोर्टेंस सिटी इंडिया में सोसाइटीज में भी देखा गया था। अक्टूबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ था। अक्टूबर 1939 टू 1945 तक एनलार्ज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देन द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंस देखा गया था। पॉलिटिकल लाइफ जो है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज़ का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नंबर 1 कंट्रीज इंडिया, नंबर 2 कंट्रीज इज पाकिस्तान। द मुस्लिम लीग अंडर द प्रीडेंशियलशिप ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना जो था मुस्लिम लीग को फॉरवर्ड किया था। एट द लाहौर सीजन्स ऑफ 1914 द पार्टी ऑफ डिमांडेड द डिविजन्स ऑफ इनटू 2 स्टेट। लाहौर कांग्रेस जो है उसमें डिमांड रखा गया था कि इंडिया पाकिस्तान 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। दिस टेरिटोरी केम टू बी नोन एज द 2 नेशनल थ्योरी। particularly to different नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। द लीग ऑफ डिमांडेड द स्पैरली स्टेट्स फॉर द मुस्लिम लीग में ये मेन परसेप्शन रखा गया कि एक स्टेट का नाम रहेगा पाकिस्तान, अनदर स्टेट का नाम रहेगा इंडिया। द 1913 लीग स्टार्टेड टू व्यू मुस्लिम एट द सेपरेट नेशंस ऑफ हिंदू। मुस्लिम का एक अलग कम्युनिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और हिंदूज़ का भी अलग कम्युनिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट फॉरवर्ड किया मुस्लिम लीग। The provincial elections of 1937 seemed the conventions of League Muslim majority many go of the independent India
इंडियन सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी देखा गया सोसाइटी में इंडिपेंडेंट इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट करने का मेन परसेप्शन है। देन द सुभाष चंद्र बोस एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। August 1942, Congress launched their movement. The name of the movement is Quit India Movement. 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को फॉरवर्ड किया गया। इंडिया में एक न्यू मूवमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। गांधी जी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश मस्ट क्वाइट द इंडिया इमीडिएटली। इंडिया से ब्रिटिश जो है उसको इमीडिएटली इंडिया से आउट करना है। द फेमस स्लोगन ही क्वाइंट द डू और डाई। एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन लिखा है वो गांधी जी, इसका नाम है डू और डाई। द कांग्रेस मीट द 8 अगस्त ऑफ 1842 पास द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। इंडिया को क्वाइट इंडिया मूवमेंट को कांग्रेस एक्सेप्ट किया 1842 में इंडियन सोसाइटीज़ में। ऑन द 9th अगस्त 1942 गांधी जी एंड अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वेर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश। 1942 में गांधी जी का साथ साथ और भी कांग्रेस का बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया। द कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस को इलीगल घोषणा किया गया। द मूवमेंट हाउएवर स्प्रेड द लॉन्च ऑफ द अरुणा असफ अली, राममोहन राय, राममोहन लोहिया एंड अनदर इम्पोर्टेंट मेंबर्स, जयप्रकाश नारायण एट्सेट्रा। जितना सारा कांग्रेस का मेंबर्स है सबको अरेस्ट किया गया। कांग्रेस को इलीगल घोषणा कर दिया गया क्वाइट इंडिया मूवमेंट का टाइमिंग पीरियड में। ऑल द सिम्बल्स ऑफ ब्रिटिश ऑथराइज्ड सच एज रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन वेर अट्रैक्ट। जितना सारा ब्रिटिश ऑथराइजेशन चल रहा था, जितना सारा जगह में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑथराइज सेंटर था, कॉमर्शियल का मेन परसेप्शन वहाँ पर डेवलप हुआ था। पुलिस स्टेशन था, रेलवे लाइन था, टेलीग्राफ था, सब जगह को अटैक कर दिया गया। नेशनल फ्लैग वेयर हॉलिस्टेड पब्लिक बिल्डिंग डिफेंस ऑफ द पुलिस। नेशनल फ्लैग का इंडिया का अलग अलग पार्ट में उत्तोलन किया गया। ठीक, देन लास्ट पार्ट सुभाष चंद्र बोस एंड द INA। सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक लीडर्स ऑफ दिस टाइम। इस टाइमिंग पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट लीडर्स था कांग्रेस का। एक लीडर्स का नाम था इंडिया में सुभाष चंद्र बोस। ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1939। जो कांग्रेस से लेफ्ट हुआ था 1939 में, विनिंग हिज डिफेंस ऑफ द गांधी जी आफ्टर द फायरिंग ऑफ कांग्रेस।